नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर लेकर आए हैं टीजीटी पीजीटी इंग्लिश की कुछ वन लाइनर्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइक कॉर्डेलिया द फूल इन किंग लियर इज रिफर्ड टू लियर एज हिज चाइल्ड। द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स अ डे। ये कौन कहता है? मैल्कम कहता है। किसमें? मैकबेथ में, एक्ट 4 सीन 3 में। मिल्टन स्टैंड्स अलोन इन एज विच ही इल्यूमाइंस। पीबी शेली सेड, पीबी शेली ये लाइन बोलती हैं। कोवर्ड, कोवर्ड का मतलब होता है हिडन। उट्रे, OUTRE, उट्रे का मतलब होता है वेरी स्ट्रॉन्ग, स्ट्रेंज, वेरी स्ट्रेंज। तोहू बोहू, तोहू बोहू का मतलब होता है काओस। मनी आर गुड्स ऑब्टेन्ड बाय लूट इज कॉल्ड बूटी। जो पैसा होता है लूट का, ये सामान होता है लूट का, उसको कहते हैं बूटी। डेट्रीमेंटल, DETRIMENTAL, डेट्रीमेंटल, हैजार्डस, डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हैजार्डस। कॉमली, COMELY, कॉमली का मतलब होता है अरेस्टिंग। ओगल, ओगल, OGLE, टू लुक अमोरसली, मतलब गंदी नज़र से देखना। ओगल का मतलब गंदी नज़र से देखना। पिंच गट, पिंच गट का मतलब होता है माइजर। स्क्रूज, मतलब माइजर का मतलब आप जानते ही हैं, कंजूस जिसे कहते हैं। कोरोबोरेट, CORROBORATE, कोरोबोरेट का मतलब होता है टू कंफर्म। कोरोबोरेट की स्पेलिंग एग्जाम में पूछी जाती है। CORRO है इसमें, CORROBORATE। मिलेनियम, मिलेनियम, अप्रेज्ड ऑफ 1000 ईयर्स। इसका मतलब होता है एक्सपोस्टुलेशन एंड रिप्लाई इज सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड इन द सेंस ऑफ एलिमेंट्स। एक्सपोस्टुलेशन जो है एंड रिप्लाई इज सिमिलर टू टेबल्स टर्न्ड, ये टेबल टर्न के सिमिलर है। इन द सेंस ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट के सेंस में। फ्रांसिस जेफरी क्रिटिसाइज्ड वर्ड्सवर्थ्स पोयम द एक्सकर्जन। फ्रांसिस जेफरी ने वर्ड्सवर्थ की पोयम द एक्सकर्जन को क्रिटिसाइज किया है बाय सेइंग दिस विल नेवर डू, ये कहकर कि ये दिस विल नेवर डू, उसको क्रिटिसाइज किया है फ्रांसिस जेफरी ने। और एक्सकर्जन कब आई है? 1814 में। द 2 अप्रैल मॉर्निंग, 2 अप्रैल मॉर्निंग इज पोयम बाई वर्ड्सवर्थ, एक पोयम है वर्ड्सवर्थ के द्वारा। ओ मर्सी टू माई सेल्फ आई क्राइड इफ लूसी शुड बी डेड, लाइन्स फ्रॉम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ फैशन हैव आई नोन। ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ की पोयम स्ट्रेंज फिट्स ऑफ फैशन हैव आई नोन में दी गई है। रोजलिंड एंड हेलेन, रोजलिंड एंड हेलेन अ मॉडर्न एक्लॉग, पोयम बाय शेली, एक पोयम है शेली के द्वारा। पीबी शेली कॉल्ड मिल्टन द सैक्रेड मिल्टन, पीबी शेली मिल्टन को कहती हैं द सैक्रेड मिल्टन। पोयम द वैगनर इज डेडिकेटेड टू चार्ल्स लैम, जो पोयम वैगनर है चार्ल्स लैम को डेडिकेटेड है। वैगनर किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने, 1819 में जो आई है। डॉक्टर जॉनसन condemn Lycidas as easy, vulgar and therefore disgusting। डॉक्टर जॉनसन ने लिसिडस को कंडेम किया है, मतलब उसकी आलोचना की है बाय सेइंग इजी, वल्गर एंड देयरफॉर डिस्गस्टिंग। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन 5 प्लेज ऑफ शेक्सपियर द कैरेक्टर एंटोनियो अपीयर, शेक्सपियर के 5 वर्कों में एंटोनियो कैरेक्टर आता है। प्रून, प्रून टू कट, प्रून का मतलब होता है टू कट। एडिफाई, एडिफाई का मतलब होता है टू करेक्ट मोरली, मतलब नैतिक रूप से सही करना, एडिफाई का मतलब। पीडीग्री, पीडीग्री का मतलब होता है लाइन्स ऑफ एन सेस्टर्स। जेनियोलॉजी, लीनिएज, पीडीग्री का मतलब होता है। नाशंट, यानी SCENT, नाशंट का मतलब होता है ग्रोइंग।
अ पर्सन हु मैरिज एंड किल्स मल्टीपल वाइफ्स, जो आदमी शादी करता है और मल्टीपल वाइफ्स को मार देता है, कई शादियां करता है और अपने पत्नियों को मार देता है, उसको कहते हैं ब्लू बियर्ड। ट्रू ट्रू ब्लू का मतलब होता है लॉयल फ्रेंड। अ ट्रेड्समैन हु मैनेज फ्यूनरल्स, उसको कहते हैं अंडरटेकर, जो फ्यूनरल को मैनेज करता है। एन अथॉरिटी ऑन प्रोनाउंसिएशन इज कॉल्ड ऑर्थोपिस्ट। गवर्नमेंट बायोमिलिट्री क्लास इज कॉल्ड स्ट्रेटोक्रेसी। हेलेन वॉज द डॉटर ऑफ ज्यूस एंड लेडा। हेलेन जो है वो ज्यूस एंड लेडा की डॉटर थी। हेट्रोग्लोसिया का मतलब होता है इज डिस्कस्ड बाई पाख्तीन विथ रिस्पेक्ट टू नॉवेल। हेलेन सिक्सू कॉइन्ड द टर्म लिटरेचर फेमिनाइन। हेलेन सिक्सू ने टर्म लिटरेचर फेमिनाइन को कॉइन्ड किया है। सिमुला कार्वम इज अ रिप्रेजेंटेशन और इमेज, ये एक रिप्रेजेंटेशन और इमेज है। पीवी शेली रिगार्डेड मिल्टन एज द थर्ड अमंग द सन्स ऑफ लाइट, एपिक पोएट। Behold her single in the field। सिंगल मीन्स हेयर एलोन, यहाँ सिंगल का मतलब एलोन है। अब इस लाइन में, ये लाइन कहाँ की है? सॉलिटरी रिपर की है। Behold her single in the field, ये लाइन सॉलिटरी रिपर की है, वर्ड्सवर्थ ने लिखी है सॉलिटरी रिपर। Arnauld said about Shakespeare, one name never to be mentioned without reverence। Hazlitt said, it is we who are Hamlet। Hamlet कहता है कि it is we who are Hamlet। Ben Jonson referred Shakespeare as the gentle Shakespeare। बेन जॉनसन जो है शेक्सपियर को रिफर करता है एज द जेंटल शेक्सपियर। बेन जॉनसन एड्रेस्ड शेक्सपियर एज द स्टार ऑफ पोएट्स। बेन जॉनसन शेक्सपियर को एड्रेस करते हैं द स्टार ऑफ पोएट्स से। ब्रूटस स्पीक्स टू पीपल, एम्बिशंस डेप्ट इज पेड। ब्रूटस किस शेक्सपियर के किस प्ले में आता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इन प्लेज ऑफ शेक्सपियर, जो शेक्सपियर का प्लेज है, द करेक्टर क्लॉडियो अपीयर, जो शेक्सपियर के 3 प्ले में क्लॉडियो करेक्टर है वो आता है। स्क्विर्ट का मतलब होता है स्टूपिड, ऑफ, ट्वैर्प। बोजो का मतलब भी होता है स्टूपिड, डंस। एग हेड का मतलब होता है पॉलीमैथ। सैपियंट, लेटर्ड, पंडित, किसका मतलब होता है? एग हेड का मतलब ये सारे होते हैं। एक्विटल की स्पेलिंग क्या है? AQUITTAL, ये स्पेलिंग में पूछा जाता है। पोप डिस्क्राइब्ड बेकन एज द वाइजेस्ट, ब्राइटेस्ट एंड मीनेस्ट ऑफ मैनकाइंड। पोप जो है बेकन को डिस्क्राइब करते हैं इसे इन एसे ऑन मैन में, जो कि 1734 में आई है, एपिसल 4 में। रिबर्थ सौदे कॉइन्ड द टर्म, रॉबर्ट सौदे हैं जो वो काउंट करते हैं टर्म को, स्टैनिक स्कूल टर्म को यू कॉइन्ड करते हैं। कौन? रॉबर्ट सौदे। द सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिसोक्रेसी was developed by Coleridge and Southey। जो सोशल कॉन्सेप्ट ऑफ पेंटिसोक्रेसी है कॉलरिज और सऊदी के द्वारा कॉइन्ड किया जाता है। गैफ का मतलब होता है फोपा, GAWFE। गैफ का स्पेलिंग है GAWFE,
इसका मतलब होता है फोपा, मतलब एम्बैरेसिंग मिस्टेक। द गेम ऑफ द कार्ड्स दैट इज प्लेड इन रेप ऑफ द लॉक इज ओम्बर। जो गेम है कार्ड्स में, जो गेम ऑफ द कार्ड्स हैं किसमें, प्लेड इन रेप ऑफ द लॉक, जो कि रेप ऑफ द लॉक में खेले जाते हैं, क्या है, ओम्बर है वो। वट डायर ऑफेंस फ्रॉम अमोरस कॉजेज स्प्रिंग्स, वट माइटी कंटेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग। ये है ओपनिंग लाइन किसमें की, रेप ऑफ द लॉक की। रेप ऑफ द लॉक कौन लिखता है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। जोसेफ एडिसन इज नोन एज लास्ट अगस्टन। जोसेफ एडिसन को लास्ट अगस्टन माना जाता है। W.B. Yeats इज नोन एज द लास्ट रोमांटिक। W.B. Yeats लास्ट रोमांटिक के रूप में जाने जाते हैं। P.B. Shelley compared the mind in creation to a fading coal. Dryden said Shakespeare was the Homer or father of our dramatic poets. Johnson was the Virgil, the pattern of elaborate writing. Philip Larkin called himself poet of the void. फिलिप लार्किन अपने आप को पोएट ऑफ द वॉइड कहते हैं। पेंडारस, पेंडारस का मतलब करेक्टर कम्स इन ट्रोइलस एंड क्रेसिडा। एक पेंडारस करेक्टर है जो कि ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में आता है। पिंडारस, पिंडारस करेक्टर कम्स इन जूलियस सीजर। पेंडारस ट्रोइलस एंड क्रेसिडा में है और पिंडारस करेक्टर जूलियस सीजर में है। शेक्सपियरियन फीमेल कैरेक्टर टिमेंड्रा स्पीक्स लीस्ट नंबर ऑफ लाइन्स इन एनी ऑफ द प्लेस बाय शेक्सपियर। जो शेक्सपियर के फीमेल कैरेक्टर है टिमेंड्रा है, वो शेक्सपियर के सारे प्लेस में से सबसे कम लाइन्स को बोलती है। रोजालिंड स्पीक्स मोर लाइन एज फीमेल कैरेक्टर। जो रोजालिंड है और वो सबसे ज़्यादा लाइन बोलती है शेक्सपियर के सारे प्लेस की तुलना में। हैमलेट स्पीक्स मोर लाइन एज मेल कैरेक्टर। अब हैमलेट जो है एज मेल कैरेक्टर वो सबसे ज़्यादा लाइन बोलता है शेक्सपियर के सारे वर्क के तुलना में। फियर फ्रॉम हाइट, फियर फ्रॉम हाइट का मतलब होता है एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया। फियर फ्रॉम कैट्स, फियर फ्रॉम कैट्स क्या होता है, एलूरोफोबिया। डोनिश, डोनिश का मतलब होता है स्कॉलरली। म्यूलिश, म्यूलिश का मतलब होता है हेड स्ट्रॉन्ग। ब्लाउजी, ब्लाउजी का मतलब होता है अनटाइडी, अनटाइडी। इन द हीरोइक ट्रेजेडी द मेन कॉन्फ्लिक्ट इज बिटवीन लव एंड ऑनर। ड्राइडन यूज्ड ब्लैंक वर्स गिविंग अप द हीरोइक कपलेट इन ऑल फॉर लव। प्लॉट, प्लॉट का मतलब होता है मिथोस ग्रीक में। प्लॉट इज़ द साउल ऑफ ट्रेजेडी एरिस्टोटल सेड। एरिस्टोटल कहते हैं कि प्लॉट ही ट्रेजेडी की साउल है। करेक्टर, करेक्टर को ग्रीक में क्या कहते हैं, इथोस। थॉट को क्या कहते हैं, डायनोइया। डिक्शन को क्या कहते हैं, लेक्सिस। मेलोडी को क्या कहते हैं, मिलोस। स्पेक्टिकल को क्या कहते हैं, ऑप्सिस। लीस्ट इम्पोर्टेंट, ये सबसे कम इम्पोर्टेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ अपोज्ड थॉमस ग्रेज व्यू ऑफ पोएटिक डिक्शन। विलियम वर्ड्सवर्थ जो है थॉमस ग्रेज के व्यू ऑफ पोएटिक डिक्शन को अपोज्ड करते हैं। इन मिल्टन्स ऑन हिज ब्लाइंडनेस द वर्ड टैलेंट लिटरली मीन्स अ कॉइन। कम ब्लेस्ड barrier between day and day, dear mother of fresh thoughts and joyous health, lines from To Sleep। To Sleep किसने लिखी, वर्ड्सवर्थ ने। हैरोल्ड पिंटर्स प्ले द केयरटेकर बिलोंग्स टू थिएटर ऑफ द अब्सर्ड। जो हैरोल्ड पिंटर का प्ले केयरटेकर है वो
थिएटर ऑफ द अपसर्ड से बिलोंग करता है। हैरल्ड पिंटर नोन फॉर कॉमेडी ऑफ मेनेस, नोबेल प्राइज़ 2005। हैरल्ड पिंटर को नोबेल प्राइज़ 2005 में मिलता है। द वाइफ ऑफ बाथ कैरेक्टर कम्स इन द कैंटरबरी टेल्स, जो कैरेक्टर है वाइफ ऑफ बाथ एक कैंटरबरी टेल्स में आती है। कैंटरबरी टेल्स चासर के द्वारा लिखा जाता है। फ्रॉस्ट सेड अ पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं पोएम बिगिंस इन डिलाइट एंड एंड्स इन विजडम। वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है वेरी रेयर, ईद का चांद होना जिसे कहते हैं। ब्लू ब्लडेड का मतलब होता है ऑफ नोबल फैमिली। ब्लू कोलो का मतलब होता है लेबर क्लास। वाइट पेपर का मतलब होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट। फीलिंग ब्लू का मतलब होता है फीलिंग सैड। 4 persons take part in the discussion on drama indictments and essay of dramatic poesy, जो कि 1668 में आती है। ऑल अगॉग का मतलब होता है हाईली एक्साइटेड। गोबल्डी गूक मीन्स कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज। किस ऑफ का मतलब होता है टू रिजेक्ट समवन अब्रप्टली। किस ऑफ डेथ का मतलब होता है एन इवेंट दैट सीम्स गुड बट प्रूव्स टू बी बैड। क्वेच क्वेच का मतलब होता है मौन वाइन। टू कंप्लेन ऑल द टाइम, मतलब कि जो हमेशा हर समय कंप्लेन करता है। लिकेटी का मतलब होता है स्प्लिट। लिकेटी स्प्लिट का मीन्स होता है इमीडिएटली वेरी क्विकली। टीमन ऑफ एथेंस इज ट्रेजेडी ऑफ मिसैंथ्रोपी। जो शेक्सपियर की टीमन ऑफ एथेंस है ये ट्रेजेडी ऑफ मिसैंथ्रोपी है। 9 soldiers out of 10 are born fools, कैप्टन ब्लैंचली सेड इन आर्म्स एंड द मैन। ये जो वर्ड है सेंटेंस है कैप्टन ब्लैंचली बोलता है आर्म्स एंड द मैन में, जो कि 1894 में आई थी। एंटी रोमांटिक कॉमेडी है ये एक आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन किसने लिखा है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अ स्वैंगिन आउटलुक इज एसोसिएटेड विद द ऑप्टिमिस्ट। जो स्वैंगिन आउटलुक है वो एसोसिएटेड है ऑप्टिमिस्ट से। सेलीज वर्क हायर स्टिल एंड हायर फ्रॉम द अर्थ दाउ springest like a cloud of fire, the blue deep thou wingest, and sing still dost soar, and soaring every singest। टू अ स्काईलार्क की लाइन है, शैली लिखते हैं ये लाइन। टू अ स्काईलार्क में 21 स्टैंजाज है, 5 लाइन्स ईच। सभी में 5 लाइन्स हैं। शेक्सपियर सोनेट नंबर 99 डज नॉट फॉलो द प्रॉपर रूल फॉर बीइंग सोनेट। सोनेट नंबर 99 में 15 लाइन्स हैं। गोस्ट अपीयर्स 4 times इन हैमलेट। जो हैमलेट में गोस्ट अपीयर होता है किंग हैमलेट का 4 टाइम अपीयर होता है। डॉक्टर जॉनसन सेड अबाउट शेक्सपियर नथिंग कैन प्लीज मैनी एंड प्लीज लॉन्ग बट जस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ जनरल नेचर इन प्रीफेस टू शेक्सपियर में ये लाइन लिखते हैं कौन डॉक्टर जॉनसन। A young man married is a man that is marred। लाइन इन ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल की है ये लाइन, एक्ट 2 सीन 3 में बोली जाती है। ऑफ एजुकेशन इज इन द फॉर्म ऑफ लेटर टू सैमुअल हार्टलिब।
Mary Hutchinson is subject of She was a phantom of delight. We poets in our youth begin in gladness, but thereof comes in the end despondency and madness. A line from Resolution and Independence, जो कि 1807 में आती है। वर्ड्सवर्थ ये लिखते हैं इसको। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस को कौन लिखता है? वर्ड्सवर्थ। गुई का मतलब होता है इमोशनल। जोकोज का मतलब होता है जॉली या जोवियल कह सकते हैं। मोरोस का मतलब होता है ग्लूमी। कॉन्ट्राइट का मतलब होता है रिमोर्सफुल। वर्चुओसो का मतलब होता है डेक्स्ट्रस मतलब कह सकते हैं एक गुड़ी एक प्रकार से जो हर काम में निपुण हो। डिस्पोट का मतलब होता है डिक्टेटर। एक्सोनरेट का मतलब होता है टू फ्री फ्रॉम ब्लेम। इनविजल का मतलब होता है वीडल, कॉक्स या कैजोल कह सकते हैं जिसको फुसलाना। इन शेक्सपियर्स एंटनी एंड क्लियोपैट्रा, एंटनी इज recalled to Rome due to the death of his wife Fulvia. John Dryden defined drama as a just and lively image of human nature, an artistic attempt to bridge together reality and imagination is called surrealism. Attribute of the Enlightenment are rationalism, scientific temper, and freedom from superstitions. The readiness is all. Line from Hamlet. Hamlet said this line in Act 5. ये जो लाइन है हैमलेट की लाइन है। द रेडीनेस इज ऑल, हैमलेट बोलता है। ऑपरेशन साइलॉक, अ कन्फेशन 1993 नॉवेल बाय फिलिप रोथ। ये फिलिप रोथ का नॉवेल है। और ऑपरेशन साइलॉक। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई विच द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड वट इन वर्ड्सवर्थ्स पोएम डैफोडिल्स फ्लैशेस अपॉन द इनवर्ड आई। ये लाइन कहाँ की है? द डैफोडिल्स की है। द बोल्ड लवर इन ओड ऑन ग्रेसियन अर्न नीड नॉट ग्रीव बिकॉज हिज लव एंड हर ब्यूटी हैव बिकम एटर्नल। यूडेमोनिया का मतलब होता है गुड स्पिरिट। फैज़्मोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम घोस्ट। Eliot talks about the historical sense in the essay Tradition and Individual Talent, जो कि 1919 में आती है। इसमें एलियट हिस्टोरिकल सेंस की बात करते हैं। राहुल मस्ट हैव रिसीव्ड द ड्यूज बाई नाउ, इसमें प्रीपोजिशन बाई लगेगा। ब्लाइंड एली मीन्स अनप्रॉफिटेबल एक्शन। ब्लाइंड एली का मतलब होता है अनप्रॉफिटेबल एक्शन। टू सी पिंक एलिफेंट्स मीन्स टू सी थिंग्स इनकरेक्टली ड्यू टू इंटॉक्सिकेशन। एडजेक्टिव फॉर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इज ओक्सोनियन। विल्सन नाइट सेड द हीरो ऑफ शेक्सपियर्स great classical trilogy is Rome. Emerson calls the Immortality Ode the high watermark of poetry in 19th century. The Miller in Chaucer's general prologue was stout and brave with the word and his nose. Spenser's sonnet sequence Amority, जिसमें कि 88
sonnets हैं addressed to his own wife एलिजाबेथ बोयल। ये अपने ही वाइफ को एड्रेस किया है, एलिजाबेथ बोयल को। सैमुअल पीप्स डायरी प्रोवाइड्स अ fascinating glimpse of London from 1660 to 1669. Shelley's Prometheus Unbound predicts humanity's eventual freedom from tyranny. The Lotus Eaters presented a perfect picture of a life of fantasy. Tennyson wrote, knowledge comes but wisdom lingers in लॉक्सली हॉल। लॉक्सली हॉल में ये टेंसन लिखते हैं, जो कि लॉक्सली हॉल कब आती है? 1842 में। स्कार्सली या हार्डली, इसका मतलब होता है, इसके साथ क्या लगता है? देन या बिफोर। सब पोइना मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर, जिसको कहते हैं समन। कम्युनिक का मतलब होता है ऑफिशियल ऑर्डर, एडवर्टीजमेंट। रिफ्लेक्शन मीन्स होता है अलाइट मील, जिसको कह सकते हैं रिपास्ट। स्टोनी ब्रोक मीन्स इंटायरली विदाउट मनी, बिना पैसे के, पूरी तरह से। टी.एस. इलियट सेड द प्रोग्रेस ऑफ द आर्टिस्ट इज कंटिन्यूअल सेल्फ sacrifice, a continual extinction of personality। ये कौन कहता है? टी.एस. इलियट कहते हैं। ड्राइडन सेड डिलाइट इज द चीफ इफ नॉट ओनली इन द पोइजी। ड्राइडन कहते हैं। फ्रेज रो क्वाइंड मैजिक रियलिज्म। फ्रेज रो ने मैजिक रियलिज्म को क्वाइंड किया है, टर्म को। कुंसले रोमान इज एन आर्टिस्ट्स नॉवेल। डिकेंस कैरिकेचर्ड यूटिलिटेरियन थिंकिंग विद टेलिंग डायरेक्टनेस इन हिज पोर्ट्रेयल ऑफ थॉमस ग्रैडग्रिंड। ये हार्ड टाइम्स में कहते हैं। मैथ्यू आर्नोल्ड कॉल्ड पोप द स्प्लेंडिड हाई प्रीस्ट ऑफ आवर एक्सीलेंट एंड indispensable 18th century in study of poetry. Richard II by Shakespeare is lyrical tragedy। जो शेक्सपियर का रिचर्ड II है एक लिरिकल ट्रेजेडी है। आर्नोल्ड वेस्कर प्लेज टीचेज नो लेसन, हैज नो मोरल, कॉल्स फॉर नो रिफॉर्म, बट डिपिक्ट्स ट्रूथ फॉर इट्स ओन सेक। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। W.B. Yeats used all kinds of symbols like rose, falcon, horn, tower, wind, lion etc। ये W.B. Yeats ये सारे सिंबल यूज करते हैं। मैलाफाइड का मतलब होता है बैड फेथ। मेल का मतलब होता ही है बैड। नोइज़म ऑफेंसिव स्मेल। नॉन साइलेंट का मतलब होता है इनडिफरेंट। मॉडलिन का मतलब होता है सेंटिमेंटल। दिस इज द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। ये इसमें फिगर ऑफ स्पीच सेनेक्डकी है। दिस इज द फेस दैट लॉन्च्ड 1,000 शिप्स। The cottage which was named the Evening Star is gone. It's of Michael Cottage referred here. Thebes is the scene of Oedipus Tyrannus by Shelley Lade। डेविड कॉपरफील्ड 1850 में जाता है। इज बिल्डिंग्सरोमान डेवलपमेंटल नॉवेल है ये, डेविड कॉपरफील्ड। विक्टोरियन एज विटनेस्ड अ क्लैश बिटवीन फेथ एंड रीजन।
We are selfish men. According to Wordsworth, we represent people of England. Here we को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है पीपल ऑफ इंग्लैंड को. There is nothing outside the text is स्टेटमेंट बाय जैक डेरिडा. इस जैक डेरिडा कहते हैं कि there is nothing outside the text. अफोरिज्म कम शब्दों में बहुत कुछ कह देना. बेकन इज नोन फॉर इट. बेकन इज नोन फॉर अफोरिस्टिक स्टाइल. फॉर गॉड्स सेक, होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव. लाइन फ्रॉम द कैनोनाइजेशन बाय शैली. ये लाइन कैनोनाइजेशन की है शैली के द्वारा. ओकेशन की स्पेलिंग क्या होगी? OCCASION. ओकेशन. अकरेंस की स्पेलिंग क्या होगी? OCCURRENCE. अकरेंस. ओसिलेट, OSCILLATE. ओसिलेट. ऑक्यूपाई, OCCUPY. ऑक्यूपाई. ये सारी स्पेलिंग एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं. नॉवेल्स इज़ नोन एज लूज, बैगी, मॉन्स्टर्स. हेनरी जेम्स सेड. हेनरी जेम्स ये बात कहते हैं कि नॉवेल्स इज़ नोन एज लूज, बैगी, मॉन्स्टर्स. कॉमेडी ऑफ माइनर्स इज़ कॉल्ड फ्रेंच बैगेज. Comedy of Minors is called French baggage. Phrase stormy sisterhood is applied to Bronte's sister Charlotte Bronte, Coral Bell, Emily Bronte, Alice Bell, Annie Bronte, Octobel. ये जो फ्रेज है स्टॉर्मी सिस्टरहुड ब्रॉन्टी सिस्टर के लिए अप्लाई किया गया है. द ग्रेटनेस of a poet lies in his powerful and beautiful application of ideas to life. To the question how to live, this observation was of Matthew Arnold, opposed by T.S. Eliot. John Milton is often called the political son of Spenser. जॉन मिल्टन को अक्सर कहा जाता है कि ही इज़ अ पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर. ड्राइडन कॉल्ड इट. ड्राइडन ने ये चीज़ बोली है जॉन मिल्टन को. मैकबेथ मीन्स सन ऑफ लाइफ. मैकबेथ का मतलब होता है सन ऑफ लाइफ. फ्रैलिटी, दाई नेम इज़ वुमेन. हैमलेट फर्स्ट सॉलिलॉकी. ये हैमलेट की फर्स्ट सॉलिलॉकी है. फ्रैलिटी, दाई नेम इज़ वुमेन. फ्रैलिटी का मतलब होता है फीबलनेस. There are 3 women characters in Canterbury Tales. Prioress और Madam Eglantine, wife of Bath. Second, none. ये 3 women हैं Canterbury Tales में. F.R. Lewis said Milton had renounced the English language. ये कौन कहता है? F.R. Lewis कहते हैं. डॉक्टर जॉनसन said Milton wrote no language. डॉक्टर जॉनसन कहते हैं मिल्टन wrote no language. रेसियोसिनेशन का मतलब होता है इज एन इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मेटाफिजिकल पोइट्री. ये एक इम्पोर्टेंट फीचर है मेटाफिजिकल पोइट्री का. Dr. Johnson coined the term metaphysical poetry in his chapter A Life Cowley. डॉक्टर जॉनसन ने मेटाफिजिकल पोइट्री टर्म को कॉइंड किया है चैप्टर में अ लाइफ काउले में. टेड ह्यूज इज एनिमल पोएट. हॉक रोस्टिंग, पोएट लॉरिएट. टेड ह्यूज एक एनिमल पोएट हैं. टेड ह्यूज ने हॉक रोस्टिंग लिखी है. ये एक पोएट लॉरिएट भी रह चुके हैं. विक्टर स्क्लोवस्की कॉइंड द टर्म डिफैमिलियराइजेशन in 1917.
विक्टर स्क्लोवस्की ने टर्म कॉइन किया है डिफैमिलियराइजेशन 1917 में। इन द टेम्पेस्ट व्हाट शेप डज एरियल अज्यूम एट द मैजिकल बैंकेट इन एक्ट 3 सीन 3? हार्पी। डिस्पाइज का मतलब होता है अभोर, लॉथ या अबोमिनेट। डुली, DULY, ये स्पेलिंग करेक्ट है। डुली, DUELY, ये गलत है। डुलार्ड, TULLARD, डुफूज, डल, ये डुलार्ड के सिनोनिम हैं। डंजियन का मतलब होता है काल कोठरी। इनकर, INCUR, इनकर करेक्ट स्पेलिंग है। इनकर, INCURR, ये गलत है। इम्यूनाइज, IMMUNIZE, इम्यूनाइज। प्रोफेसी, PROPHESY, प्रोफेसी एक वर्ब है। टू प्रेडिक्ट। प्रोटीन, PROTEIN, प्रोटीन, ये स्पेलिंग इसकी सही है। ब्रेव, डोंटलेस, ब्रेव का मतलब होता है डोंटलेस, प्लकी। इंट्रेपिड, स्टूपिड का मतलब होता है ऑफ, ट्वर्प, टर्ट। इम्बेसाइल, ये स्टूपिड के सिनोनिम्स हैं। ऑर्नरी, ORNERY, ऑर्नरी का मतलब होता है वास्पिस या कॉलरिक, इल टेम्पर्ड। स्टबर्न का मतलब होता है बोल्सी, ऑब्डुरेट, ऑब्स्टिनेट। सेरेन का मतलब होता है काम, मतलब शांत। कीट्स ड्रॉप्ड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ हिज ओड, इट वॉज फ्रॉम ओड ऑन मेलैंकली, शॉर्टेस्ट ओड, ओनली 3 स्टैंजाज। इस ओड में केवल 3 स्टैंजाज हैं। मिल्टन सोल्ड द कॉपीराइट ऑफ पैराडाइज लॉस्ट टू whom for $5 straight away and promised him a further $1 of lawful English money, and 1,300 copies of the book had been sold Samuel Simmons को। मिल्टन defended the use of blank verse and condemn rhyme as the invention of barbarous age to a set of wretched matter and lame meter. The introductory part of play or a narrative poem is which characters are introduced and the subject is proposed. इसको क्या कहते हैं? प्रोटेसिस। T.S. Eliot said, मिल्टन राइट्स इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज। T.S. Eliot कहते हैं कि मिल्टन राइट इंग्लिश लाइक अ डेड लैंग्वेज। T.S. Eliot said, we have to read Milton twice, once for the sound and once for the meaning. T.S. Eliot कहते हैं कि मिल्टन 2 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार साउंड के लिए और दूसरी बार मीनिंग के लिए। फ्रांसिस्को, a sentry appears in Hamlet, but Francisco, a lord, appears in the Tempest. अलोंसोस लॉर्ड है ये। इल्बो, फ्रोथ, पोम्पी, etc. are minor characters in मीजर फॉर मीजर। 1604 में आता है। इल्बो एक कांस्टेबल होता है। अफ्रोथ एक फुलिश यंग मैन होता है। पोम्पी एक पिंप होता है। लैम्ब नरेट्स द स्टोरी ऑफ मिस्टर बिलेट इन द एसे पुअर रिलेशंस। द लैंड ऑफ द लोटस ईटर्स symbolizes rejection of activity in favor of a trance-like existence. Ben Jonson's is a comedy of humors.
बेन जॉनसन किसके लिए फेमस हैं? कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए। द रेस्टोरेशन कॉमेडी वाज रिटन फॉर द लिमिटेड कोर्ट सोसाइटी। जो रेस्टोरेशन कॉमेडी थी वो लिखी गई थी लिमिटेड कोर्ट सोसाइटी के लिए। लीडिंग प्रिंसिपल इन द एज ऑफ पोप इज रीजन एंड गुड सेंस। प्रोस्पेरो स्पीक्स द एपिलॉग इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट 1611 में आती है। प्रोस्पेरो इसमें एपिलॉग बोलते हैं टेम्पेस्ट में। मैकबेथ इज डिस्क्राइब्ड एज बेलोनाज ब्राइडग्रूम। Wordsworth admitted bluntly that his verses were a tame imitation of Pope's versification. St. Coleridge, while residing in the Lake District in 1809, started the magazine The Friend. According to Shelley, the function of poetic faculty are twofold. Falstaff's death is dealt with in detail in one of the following plays of Shakespeare, हेनरी V। फाल्स्टाफ का जो डेथ है डील किया गया है किसमें? हेनरी V में। क्वीन मैब इज द फेरी दैट मार्कुसियो सेज विजिट्स रोम इन ड्रीम्स। क्वीन मैब बाय शेली इज इन 9 कैंटोज विद 17 नोट्स। फिलोसॉफिकल है ये क्वीन मैब शेली, ये शेली की है। क्लासिकल एज विदेश्ड एपिक, a form of poetry at its peak. I am a traveler from an antique land, लाइन बाय शैली। ये ओzymandias की लाइन है। ओzymandias 1818 में आती है, एक सोनेट है। ओनन पोएम बाय टेनिसन, ये एक टेनिसन की पोएम है। लिसन यू हियर द ग्रेटिंग रोर ऑफ पेबल्स which the waves draw back and fling by Arnaud from Dover Beach। ये लाइन जो है अर्नॉड के द्वारा डोवर बीच में लिखी गई है। डोवर बीच कब आती है? 1867 में। चार्म्ड मैजिक केसमेंट्स ओपनिंग ऑन द फोम फ्रॉम ओड टू नाइटिंगेल बाय केट्स। द हीरोइक deals and adventures of Ulysses are also sung by Homer's Odyssey। King Lear में 3087 लाइन हैं। हैमलेट में 4042 लाइन्स हैं। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैकबेथ। शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी कौन सी है? शेक्सपियर की मैकबेथ है, जिसमें कि 2349 लाइन्स हैं। शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन एज वेल। जो शॉर्टेस्ट ओपनिंग सीन है वो मैकबेथ की ही है। कॉमेडी ऑफ इरर्स में 1789 लाइन्स है। ओथेलो में 3551 लाइन्स है। फिलिप लार्किन इज अ न्यू लाइन्स पोएट। फिलिप लार्किन को न्यू लाइन्स पोएट कहा जाता है। Forever wilt thou love and she be fair, लाइन्स फ्रॉम ओडॉन ग्रेसियनन। ये लाइन जो है ओडॉन ग्रेसियनन ने की है। ओडॉन ग्रेसियनन कौन लिखता है? केट्स। द लाइव्स देयरफॉर आई एम स्टिल अ लवर ऑफ द मीडोज एंड द वुड्स, लाइन ऑफ टिंटन एबी की ये लाइन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये टिंटन एबी किसने लिखी है? वर्ड्सवर्थ ने। And I have felt a presence that disturbs me with the joy, ये भी टिंटन एबी की लाइन है। And I have felt a presence that disturbs me with the joy। T.S. Eliot's The Family Reunion deals with crime, remorse and purification। जो T.S. Eliot की The Family Reunion है वो क्राइम, रिमोर्स एंड प्योरिफिकेशन से डील करती है। ये 2 एक्ट में है, 1939 में आती है।
वोलूबल, वोलूबल का मतलब होता है लोकेशियस, मतलब जो बोलता हो ज़्यादा। जे, जे का मतलब होता है नीलकंठ, मतलब जो नीलकंठ पंछी है उसके लिए है ये। वेफ, वेफ का मतलब होता है अर्चिन। वास्ट्रेल, वास्ट्रेल का मतलब होता है स्पेंड थ्रिफ्ट। विंसम, विंसम का मतलब होता है ग्रेसियस या एलिगेंट। टायरो, टायरो का मतलब होता है बिगनर, मतलब जो शुरुआत करता हो, बिगनर। इन द प्ले सैमसन एग्नेस्टिस, एग्नेस्टिस मीन्स वॉरियर या चैम्पियन। जो प्ले है टी एस इलियट का सैमसन एग्नेस्टिस, उसमें एग्नेस्टिस का मतलब होता है वॉरियर। प्लेटो censored poetry because he believed it distorts reality. द वेस्ट लैंड डेडिकेटेड टू इजरा पाउंड, जो वेस्ट लैंड है टी एस इलियट की, वो इजरा पाउंड को डेडिकेटेड है। इन द नेम ऑफ इल मैग्लियोर फैब्रो, इल मैग्लियोर फैब्रो के नाम से। द बेटर क्राफ्ट्समैन इंग्लिश वर्जन। हैमलेट इज एन इंटेलेक्चुअल, हैमलेट एक इंटेलेक्चुअल है। हैमलेट, हैमलेट वाज studying in Wittenberg University. That's why he is called intellectual. The style of Paradise Lost is more Latin than most poems. Shakespeare's Henry IV Part 1 contains his patriotism. The river sweets, oil and star, लाइन ऑफ द वेस्टलैंड, ये वेस्टलैंड की लाइन है। लॉकहार्ट डिराइडेड हैजलिट एज वन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री। लॉकहार्ट जो है हैजलिट को कॉकनी स्कूल ऑफ द पोइट्री के मेंबर बताते हैं। इन टिंटन एबी डियरेस्ट फ्रेंड रिफर्स टू डोरोथी, गॉड्स गिफ्ट। इन टिंटन एबी में जो डियरेस्ट फ्रेंड कहा गया है डोरोथी के लिए कहा गया है, जो कि गॉड्स गिफ्ट है। तो द वॉर ऑफ रोजेज फॉट बिटवीन हाउस ऑफ यॉर्कशायर एंड हाउस ऑफ लैंकशायर। यॉर्कशायर को वाइट रोज से डिनोट करते हैं और लैंकशायर को रेड रोज से डिनोट करते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। द वॉर ऑफ रोजेज का पीरियड क्या है? 1399 to 1485 है। कोलरिज सेड Mr. Wordsworth, on the other hand, was to propose to himself as his object to give the charm of novelty to the things of every day in Biographia Literaria 1817 में। The genre of tragicomedy is uniquely the invention of the Roman। जो जॉनरा है ट्रेजिकॉमेडी का, यूनिकली द इन्वेंशन ऑफ द रोमन, किसकी ये इन्वेंशन है? रोमन की। सो स्वीट वाज नेवर सो फैटल, आई मस्ट वीप बट दे आर क्रूएल टीयर्स। ये लाइन ओथेलो बोलता है प्ले ओथेलो में, एक्ट 5 सीन 2 में। टेर्जा रीमा, इट इज सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग टर्सेट्स। जो टेर्जा रीमा है ये सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग टर्सेट्स है। टर्सेट्स 3 लाइन की होती है। लाइक टेर्जा रीमा की इसका राम स्कीम बनेगी A B C B C D C, इस टाइप इसकी राम स्कीम बनेगी। थॉमस वेट इंट्रोड्यूस्ड टेर्जा रीमा इन इंग्लिश। फर्स्ट दांते, पहली बार दांते ने यूज़ किया है और थॉमस वेट ने इसको इंट्रोड्यूस किया है टेर्जा रीमा को इंग्लिश में। स्वीटेस्ट मेलोडीज आर दोज दैट आर बाई डिस्टेंस मेड मोर स्वीट। ये लाइन टेबल टॉक की लाइन है, वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी जाती है। मॉडर्न इंग्लिश इमर्ज्ड फ्रॉम ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट। मॉडर्न इंग्लिश है ये इमर्ज होती है ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट से।
नॉट्स इज हैड ऑल इज स्पेंट, ये लेडी मैकबेथ बोलती है एक्ट 3 सीन 2 में। और इसमें जो इस लाइन में एंटीथेसिस फिगर ऑफ स्पीच है। एंड देयर आई शट हर वाइल्ड आइज विथ किसेस फॉर, ये फिगर ऑफ स्पीच इसमें क्या है, पैलिलोजिया है। इंडो पैक रिलेशन इज हार्डली स्वीट, इसमें फिगर ऑफ स्पीच लाइटोटीज है। स्मूथ रन्स द वाटर वेयर द ब्रूक इज डीप, लाइन्स हैंडी 6 पार्ट 2 की है। सफोल्क ये लाइन को बोलता है। अब इसमें फिगर ऑफ स्पीच एपिग्राम है। स्मूथ रन्स द वाटर वेयर द ब्रूक इज डीप। किड्स सेड पोइट्री शुड सरप्राइज बाई अ फाइन एक्सेस एंड नॉट बाई सिंगुलरिटी, ये किड्स बोलते हैं। अबाउट किड्स इट इज सेड दैट ही वुड फाइट एनीवन morning, noon and night and was noted for his terrier courage। किसके लिए बोला गया है ये, किड्स के लिए। ले हंट सेड ऑफ किड्स he never beheld the oak tree without seeing the dryad। ली हंट बोलते हैं किड्स के बारे में। According to Keats, Lamia poem of his had a sort of fire in it। जो कीट्स के अनुसार लामिया पोएम है उसके अनुसार हैड अ सॉर्ट ऑफ फायर इन इट। हैमलेट टू होरासियो, हैमलेट होरासियो से कहता है देयर इज अ डिविनिटी व्हाट शेप्स आवर डन रफ hew them how we will, ये हैमलेट बोलता है होरासियो से। एमियंस सेड इन एक्ट 2 सीन 7 में मोस्ट फ्रेंडशिप इज फेनिंग मोस्ट लविंग मेयर फॉली, हैव मोर देन दाउ सोवेस्ट, स्पीक लेस देन दाउ नोवेस्ट, लेंड लेस देन दाउ ओवेस्ट, लाइन्स सेड बाय फूल इन किंग लियर एक्ट 1 सीन 4 की लाइन है ये। ओ दैट वे मैडनेस लाइज लेट मी सन दैट, लाइन किंग लियर टू केंट, ये लाइन किंग लियर बोलता है केंट को एक्ट 3 सीन 4 में। द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज अ जेंटलमैन, लाइन इन किंग लियर एडगर बोलता है ये लाइन को। द प्रिंस ऑफ डार्कनेस इज अ जेंटलमैन लाइन किंग एडगर द्वारा बोला जाता है किंग लियर में एक्ट 3 सीन 4 में। एब्डिकट डेविल ऑफ लस्ट, होबिडी डेंस डेविल ऑफ म्यूटनेस, माहू डेविल ऑफ स्टील, मोडो डेविल ऑफ मर्डर, फ्लिबर्टी गिबेट डेविल ऑफ mocking, these devils come in King Lear, Edgar uses these devils name for himself, ये एडगर यूज करता है इन डेविल्स के नाम को अपने लिए। ये सारे डेविल्स किंग लियर में आते हैं। देयर इज नो वर्चू लाइक नेसेसिटी, लाइन इन रिचर्ड 2 जॉन ऑफ गॉन बोलता है ये लाइन एक्ट 1 सीन 3 में। एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान, लाइन इन टिथोनस, टिथोनस कौन लिखता है, टिनिसन, ये टिथोनस की लाइन है। एंड आफ्टर मैनी अ समर डाइज द स्वान। डिकेंसेस बार्नाबाई is set during the Gordon riots of 1780. The word catharsis has been used only once in Aristotle's poetics। जो कैथारसिस वर्ड है अरिस्टोटल के पोइटिक्स प्ले में
वर्क में ये एक बार यूज होता है। और कैथारसिस में 26 चैप्टर्स हैं। A medicine that is given to cause vomiting is called emetic। वह मेडिसिन जो दी जाती है वोमिटिंग के लिए, कॉज ऑफ वोमिटिंग के लिए, उसको क्या कहते हैं? एमेटिक। A basket in which a fisherman puts his fish is called creel। रेटिकल लेडीज हैंड बैग होता है। नियोफाइट NEOPHYTE। नियोफाइट का मतलब होता है नोविस, मतलब कह सकते हैं नौसिखिया जो हो, नया वाला। क्रीप का मतलब होता है ग्रुप ऑफ टॉर्टोइसेस। स्टडी बाय नाइट इज कॉल्ड लुकुब्रेशन। To have sticky fingers means to be a thief, tendency to steal। Face the music means face reality। To suffer those which hope things in fight, personification इसमें figure of speech है। लाइन फ्रॉम प्रोमेथियस अनबाउंड की लाइन है ये। शेक्सपियर्स लैंग्वेज 2000 में ये आई है। द पेशेंस ऑफ शेक्सपियर 1964 में आई है। ऑन शेक्सपियर्स लर्निंग 1965 में आई है बाई फ्रैंक कर्मोड। ये सारे वर्क जो हैं फ्रैंक कर्मोड के हैं। गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस 2000 में आई है। इस नॉवल बाय जॉन ऑफ डाइक। गर्ट्रूड एंड क्लॉडियस एक नॉवेल है जो जॉन ऑफ डाइक ने लिखी है। प्लेटोज का व्यू क्या है? पोइट्री इज ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी। ये किसका व्यूज़ है? प्लेटोज का व्यूज़ है। पेरीबैथोस आर द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री, एस्से बाय पोप। ये जो एस्से है पेरीबैथोस और द आर्ट ऑफ सिंकिंग इन पोइट्री, ये किसका है? पोप का है, जो 1728 में आता है। कुंसले रोमान प्लूरल, इसका कुंसले रोमान का प्लूरल हो जाएगा कुंसले रोमान। स्पेलिंग चेंज हो जाएगी, MANE लास्ट में हो जाएगी। एक जर्मन टर्म है कुंसले रोमान। एसटी कॉलेज कॉइन द टर्म मार्जिनालिया टू डिमोट मटेरियल रिटेन इनटू द मार्जिन्स ऑफ अ बुक और मैन्युस्क्रिप्ट। एसटी कॉलेज ये टर्म को मार्जिनालिया को कॉइंड करते हैं। सीवार्ड इन मैकबेथ किल्ड बाय मैकबेथ इन एक्ट 5 सीन 7। जो सीवार्ड होता है मैकबेथ में, वो किल्ड किया जाता है किसके द्वारा? मैकबेथ के द्वारा। प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म 1924 में आती है ये। I.A. रिचर्ड के द्वारा लिखा जाता है प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म। I.A. Richards said, Preface to the lyrical ballads explains the poetic process of the type of poetry only Wordsworth wrote। ये कौन कहता है? आई रिचर्ड्स कहते हैं। माउंटेन रो, फॉन, हेयर etc आर एनिमल्स इन लूसी ग्रे कौन लिखता है? वर्ड्सवर्थ। ये सारे एनिमल्स हैं लूसी ग्रे में। किड्स सेड अबाउट फैनी, किड्स फैनी के बारे में कहते हैं, आई कैन बियर टू डाई, आई कैन नॉट बियर टू लीव हर। ये फैनी के लिए कहा जाता है किड्स के द्वारा। फैनी उनकी गर्लफ्रेंड होती है। ऑल इज बट टॉयज, रिनोन एंड ग्रेस इज डेड, मैकबेथ सेज एक्ट 2 सीन 3 में। इसमें फिगर ऑफ स्पीच मेटाफर है। मैनी अ गुड हैंगिंग प्रिवेंट्स अ बैड मैरिज। ये लाइन फेस्टी के द्वारा बोला जाता है। फेस्टी एक वाजेस्ट फूल होता है। एक्ट 1 सीन 5 में ये लाइन बोली जाती है। टू मी फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड, लाइन इन सोनेट 104। सोनेट 104 की लाइन है ये। टू मी अ फेयर फ्रेंड यू नेवर कैन बी ओल्ड।
So many words, so many words, so much to do, so little done, such things to be. Line from In Memoriam, Canto 73। ये इन मेमोरियम की लाइन है। जो इन मेमोरियम है ये एक नेक्स्ट टू बाइबल है, इसको कहा जाता है। इन मेमोरियम किसके द्वारा लिखा जाता है? टेनिसन के द्वारा। द बेस्ट पोर्शन ऑफ अ गुड मैन्स लाइफ, लाइन फ्रॉम टिंटन एबी। ये लाइन टिंटन एबी की है। द बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैन्स लाइफ, हिज लिटिल मैनलेस अनरिमेंबर्ड एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव। हाइपरबेटन, हाइपरबेटन का मतलब होता है चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर। ये एक फिगर ऑफ स्पीच है। चेंज ऑफ वर्ड ऑर्डर इज कॉल्ड हाइपरबेटन। स्वीट और द यूजेस ऑफ एडवर्सिटी, ये जो एग्जाम्पल है इन्वर्जन का है। अ डेड मेटाफर इज अ क्लीशे सेड बाय जॉर्ज ऑरवेल। आई एम डिटरमाइंड टू प्रूव अ विलेन सेड बाय रिचर्ड थर्ड, एक्ट 1 सीन 3 में। पेट्रार्क वॉज द फादर ऑफ सोनेट एंड ह्यूमनिज्म। पेट्रार्क जो था फादर ऑफ सोनेट था और ह्यूमनिज्म का सोनेट फादर था। आर्नोल्ड सेड द फ्यूचर ऑफ पोइट्री इज इमेंस। डाउस, DOUSE, डाउस का मतलब पानी डालकर आग बुझाना। लिटन स्ट्रेची फाउंड बायोग्राफी अ डिप्रेस्ड इंडस्ट्री एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ फाइन आर्ट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। टू रिफर टू द अनरिजॉल्वेबल डिफिकल्टीज अ टेक्स्ट में ओपन अप, डेरिडा मेक्स यूज ऑफ द टर्म अपोरिया, टू बी आर नॉट टू बी। ये अपोरिया का एग्जाम्पल है। न्यू क्लासिक राइटर्स शेयर्ड द वैल्यूज ऑफ ट्रेडिशनलिज्म। सैमुअल जॉनसन सेड Milton's Lycidas that the diction is harsh, the rhymes uncertain, and the numbers unpleasing. The doctrine of empiricism is best described as all knowledge derived from experience. ये भी important question है। A rhetorical question is asked not to elicit information but to achieve a stylistic effect. Midsummer Night's Dream is written on the theme of Love is Blind. जो मिडसमर नाइट्स ड्रीम शेक्सपियर की है, ये डार्क कॉमेडी मानी जाती है। ये लव इज़ ब्लाइंड थीम पर लिखी गई थी। द सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ इन 18th century revolved around the coffee house. जो सोशल एंड इंटेलेक्चुअल लाइफ था 18th century में, revolved around the coffee house. फ्रांसिस जेफरी coined the लेक पोएट्स। ये जो टर्म है लेक पोएट्स फ्रांसिस जेफरी ने कॉइंड किया है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेगाथोस, मेगाथोस इन एरिस्टोटेलियन वोकैबुलरी मीन्स लिमिटेशन। मेगाथोस का मतलब होता है एरिस्टोटेलियन वोकैबुलरी में लिमिटेशन। एपिफैनी, एपिफैनी इज एन aesthetic term brought into literary criticism by James Joyce. ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। टर्म नेग्रीट्यूड वॉज फर्स्ट यूज्ड बाई एमी सिजेयर। जो टर्म नेग्रीट्यूड था ये पहली बार यूज किया गया था एमी सिजेयर के द्वारा। ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। साई नो मोर लेडीज आकाश इन मच अडो अबाउट नथिंग। ये जो लाइन है साई नो मोर लेडीज, ये मच अडो अबाउट नथिंग में आता है। बाल्थाजर ये लाइन को बोलता है एक्ट 2 सीन 3 में। गोट्स डिड श्रीक एंड स्विकल अबाउट द स्ट्रीट, दिस इज पोटेंट बिफोर द डेथ ऑफ जूलियस सीजर, एक्ट 2 सीन 2 में आता है। आर्थर कैम्पटन रिकेट सेड अबाउट द फिलॉसफी ऑफ शेक्सपियर, सेक्स इन आइलैंड, there is no sex in Ireland. Stressed
एंड अनस्टिच्ड, इसको कहते हैं ट्रॉकी। अनस्टिच्ड एंड स्टिच्ड, ये होता है याम्बिक। एनापेस्ट में 2 अनस्टिच्ड सिलेबल एंड 1 स्टिच्ड सिलेबल। डैक्टिल जो होता है एनापेस्ट का उल्टा होता है, इसमें 1 स्टिच्ड सिलेबल एंड 2 अनस्टिच्ड सिलेबल। स्पॉन्डी में 2 स्टिच्ड सिलेबल होते हैं। वरफ्रेम डंक्स इफेक्ट इज आइडिया प्रमोटेड बाय ब्रेच। डिस्टेंसिंग इफेक्ट, इसका मतलब होता है डिस्टेंसिंग इफेक्ट, स्टेजमेंट इफेक्ट। रिवर्सल ऑफ सिचुएशन इन ट्रेजेडी इज डिनोटेड बाय पेरिपेटिया। रिवर्सल ऑफ फॉर्चून, रिवर्सल ऑफ सिचुएशन का मतलब होता है रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। अ लैम्पून इज पर्सनल सटायर, एक लैम्पून जो है एक पर्सनल सटायर होता है। मैथ्यू आर्नोल्ड रूल्स आउट शार्लटनिज्म इन अप्रिसिएशन ऑफ पोइट्री। कॉनमैन, क्वैक, वाइजेकर, माउंटीबैंक, इम्पोस्टर, हिपोक्रेट, फ्रॉड, ये सारे शार्लटनिज्म के सिनोनिम्स हैं। कार्टे ब्लैंचे मतलब होता है कंप्लीट फ्रीडम। शेली सेड पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड। शेली ये चीज़ बोलती हैं। होम इज़ वेयर वी हैव टू गेदर ग्रेसेस इज़ लास्ट लाइन ऑफ एजिकल्स एंटरप्राइज। ये लाइन जो है नजीम एजिकल्स के वर्क एंटरप्राइज का लास्ट लाइन है। होम इज़ वेयर वी हैव टू गेदर ग्रेसेस। द डिस्टिंक्शन बिटवीन टेनोर एंड वेहिकल was formulated by I. Richards. The literature which emulated Ovid, Horace and Virgil is also known as Augustan. The scene related to the seduction of the stenographer by the clerk in the West Land occurs in the Fairy Fire sermon. Shelley's Queen Mab 1813 was known as the क्रिट्स बाइबल। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जो शेली का क्वीन मैब है ये जाना जाता था क्रिट्स बाइबल के नाम से। इन प्रोमेथियस अनबाउंड पैंथिया अकम्पनीज एशिया इन हर जर्नी टू द रियल्म ऑफ डेमोगोर्गन। इट इज़ बेटर टू हैव loved and lost than never to have loved at all। लाइन बाय टेनिसन फ्रॉम इन मेमोरियम। ये लाइन जो है इन मेमोरियम की लाइन है। इन द मैरी वाइफ्स ऑफ विंडसर शेक्सपियर री इंट्रोड्यूस्ड फॉलस्टॉफ। इन मेरी वाइफ ऑफ विंडसर में शेक्सपियर जो है री इंट्रोड्यूस्ड करते हैं फॉलस्टॉफ करेक्टर को। 5 types of sublime Longinus mention in On the Sublime। जो Longinus है On the Sublime में 5 types of sublime को मेंशन करते हैं। A reading of a literary work that detrimental by its effect or emotional impact on the reader has been termed affective fallacy। Uneasy lies the head that wears a crown। ये लाइन कहाँ की है? हेनरी 4 पार्ट 2 की है। सोनेट फॉर्म इज गिवन बाय गियाकोमो डा लेंटिनी। जो सोनेट फॉर्म है दिया गया है गियाकोमो डा लेंटिनी की द्वारा। डिड नॉट ग्रेट जूलियस ब्लीड फॉर जस्टिस सेक ब्रूटस सेड दिस लाइन। एक्ट 4 सीन 3 में। तो दोस्तों आज तक के लिए यहीं तक, कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।